Assalamualaikum my dear and sweet subscriber, वेलकम टू शाह हुसैन मैथ ऑनलाइन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट ई कैट MCQs रिलेटेड टू यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट MCQs है माय डियर स्टूडेंट, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन विच वन इज सिमेट्रिक। माय डियर स्टूडेंट, हमें बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सिमेट्रिक है। अल्फा ऑप्शन इज A प्लस A ट्रांसपोज, बीटा ऑप्शन इज AB प्लस BA, चार्ली ऑप्शन इज 2A प्लस 3B एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो इसका मतलब हमें रिमेनिंग 3 ऑप्शन चेक करनी होंगी कि कौन सी सिमेट्रिक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको गिवन क्या है। हमारे पास ये गिवन है कि A एंड B आर सिमेट्रिक। माय डियर स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक A सिमेट्रिक है अगर A का ट्रांसपोज इक्वल टू AI एंड सेकेंडली B ट्रांसपोज इक्वल टू B आएगा तो B भी क्या होगा, डेफिनेटली सिमेट्रिक होगा। ये 2 कंडीशंस हमारे पास गिवन है, यानी A मैट्रिक भी सिमेट्रिक है और B मैट्रिक भी सिमेट्रिक है। अगर मैट्रिक सिमेट्रिक है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, उसी के इक्वल होगा। अब हमें क्या शो करना है, हमें ये बताना है विच वन इज सिमेट्रिक, हमें बताना है इनमें से कौन सी सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट A प्लस A ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगी जब मैं इसका होल का ट्रांसपोज लूँगा और इसी के इक्वल आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर मैं अल्फा ऑप्शन चेक करता हूँ। मैंने क्या किया, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया और इसे एक्सपेंड कर दिया। तो डेफिनेटली इसे मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इक्वल होता है A के। तो इसको मैंने A राइट कर दिया। अब अगर मैं रीअरेंज करूँ, इसको पहले इसको बाद में राइट करूं, तो आप नोटिस कीजिएगा जब मैंने A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो इसी के इक्वल आ चुका है। इट मीन्स कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, ये ऑप्शन ट्रू है। अब एटलीस्ट हमें 1 ऑप्शन फर्दर चेक करनी होगी, क्योंकि तीनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत A B वाली ऑप्शन नहीं है। खैर यहाँ पर मैं तीनों आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना है। अब डियर स्टूडेंट हम बीटा ऑप्शन पे आते हैं। बीटा ऑप्शन के बारे में ये बताना है कि ये सिमेट्री है या नहीं। किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी कंडीशन को ये कंफर्म करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। हम क्या करेंगे, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसका ट्रांसपोज एक्सपेंड करेंगे। अगर तो उसी के इक्वल आ जाएगा तो सिमेट्रिक। अब मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, A प्लस B का होल ट्रांसपोज एक्सपेंड किया तो डेफिनेटली ये बनेगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। मैं सबसे पहले इसे एक मैट्रिक कंसीडर कर रहा हूँ और इसे प्लस के बाद वाली को सेकंड मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट A प्लस B का होल ट्रांसपोज ये प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है, ये इक्वल होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। और अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये इक्वल होगा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। अब माय डियर स्टूडेंट B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, B के। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के। ये मेंशन है, ये गिवन है तो मैंने राइट कर दिया BA प्लस इसे राइट कर दिया AB। अब मैं इनको अगर रीअरेंज करता हूँ, मैंने AB पहले राइट कर दिया प्लस BA बाद में राइट कर दिया। तो आप नोटिस कीजिएगा जब मैंने AB प्लस BA का होल ट्रांसपोज लिया तो उसी के इक्वल आ चुका है। इट मीन्स ये जो B ऑप्शन है ये भी क्या है, करेक्ट है। अब चार्ली ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत AB वाली ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि आपको समझाना है मैं ये चार्ली ऑप्शन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट हम अपनी सहूलत के लिए इसको ऐड कर लेते हैं 2A प्लस 3B। आप नोटिस कीजिएगा ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली 5B है। अब 5B जो है हमें ये चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, एक्सपेंड करेंगे
और कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं आएगा, कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा इनटू बी का ट्रांसपोज। अब डियर स्टूडेंट बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो इट मीन्स जब मैंने 5b का ट्रांसपोज लिया तो ये 5b के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा चार्ली ऑल ऑप्शन ट्रू है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनी, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी है कि के ए का ट्रांसपोज बेसिकली किसके इक्वल होता है, के ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे के क्या है, स्केलर वैल्यू है और k इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 2, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 then that of A inverse is equal to alpha option is 5, beta option is 1/5, Charlie option is -1/5 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ 1। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास बेसिकली डेट ऑफ ए इनवर्स गिवन है, यानी आपके पास ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है ये हमें फाइंड करना है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वल होता है ए डेट का होल इनवर्स, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है तो इक्वल आएगा ए डिटर्मिनेंट का होल इनवर्स। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इस 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और देन उसका क्या ले लेना है, इनवर्स ले लेना है। तो अब आपको पता है डियर स्टूडेंट ये 3/3 मैट्रिक्स है, एक तो ऑप्शन ये है, मैं क्या करता हूँ इसे एक्सपैंड कर देता हूँ, एक्सपैंड फ्रॉम R1 जो ट्रेडिशनल वे है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट अगर हम थोड़ी सी इस पे टेक्निक्स यूज़ कर लें तो इसका डेट फाइंड करने में हमें और आसानी हो सकती है। आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं कॉलम नंबर 3 से तो ये और इसकी सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट हो सकती है। तो मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, इसी पे डेट अप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसे मैंने एक्सपैंड क्या किया, इसे मैंने एक्सपैंड किया कॉलम नंबर 3 से, तो डेफिनेटली जब मैं कॉलम नंबर 3 से एक्सपैंड करूंगा तो सबसे पहले 0 इंटू जो भी वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी 0, देन क्या बनेगी -0 इंटू समथिंग वैल्यू जो भी होगी 0। नेक्स्ट क्या आएगा +5, और +5 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे हम डिलीट करेंगे, रिमेनिंग आएगा आपके पास 2 1 1 1। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट ये तो ऑलरेडी 0 0, ये 5 और ये बनेगा 2 1 2 -1, तो 5 इंटू 1 फाइनल आंसर क्या आ चुका है 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बेसिकली 5 का इन्वर्स, तो इक्वल किसके होगा 1/5, यानी यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स इज अल्फा ऑप्शन है -1, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज साइन थीटा। तो वेरी सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और नेगेटिव का फार्मूले का वो क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। फर्स्ट का आंसर क्या आ चुका है 1। देन इस पे अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ये भी बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट का आंसर ये आ चुका है, सेकंड का आंसर भी यही आएगा, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये 1 के इक्वल है, ये सेकंड वैल्यू भी क्या है 1 के इक्वल है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1, यानी हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 4, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 and A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ -2 A का डेट इज अल्फा ऑप्शन इज -48, बीटा ऑप्शन इज 48, चार्ली ऑप्शन इज 84 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -84। माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, माय डियर स्टूडेंट अगर वो ऑर्डर मेंशन करता है n/n, अगर ऑर्डर n/n है तो देन हमारे पास क्या होता है, देन ये k का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर n A का डिटर्मिनेंट, ये है प्रॉपर्टी।
अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, मैं सबसे पहले इसे एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पर k क्या है, k हमारे पास रियल नंबर है, k इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने सबसे पहले इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये क्या बनेगा, ऑर्डर क्या है 4, तो माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा k टू द पावर 4। यहाँ पर k क्या है -2 टू द पावर 4 इंटू क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं चिटिंग करूँगा, a का डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू क्या है 3, तो ये बन चुका है 16, क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव प्लस हो जाता है। 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 48, यानी यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 5th, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज अल्फा ऑप्शन है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, बीटा ऑप्शन है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, चार्ली ऑप्शन इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा ऑप्शन में एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसका डेट 0 होगा तो इट मीन्स कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो देन हमारे पास जो ऑप्शन कौन सी बनेगी, डेल्टा ऑप्शन बनेगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अब डियर स्टूडेंट ऑप्शन हमारे पास गिवन है, मैं इस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या करता हूँ, डेट फाइंड करता हूँ। और आपको पता है डेट फाइंड करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन में शिफ्ट कर देते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ R1 से। तो माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसे R1 से एक्सपेंड करता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा 1 जिस रो में जिस कॉलम में वो डिलीट करूँगा तो ये आएगा 2 1 2 + 1, तो ये हमारे पास 2 + 1 बनेगा 3 माइनस 0 इंटू सम वैल्यू क्या बनेगा, डेफिनेटली 0 +2 इंटू 1 2 जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट करूँगा तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा हमारे पास क्या बनेगा 0 - 2, तो फाइनल आंसर बनेगा 3 - 4, यानी 3 - 4 इज इक्वल टू -1। अब माय डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट जो है -1 है, इट मीन्स ये वाली ऑप्शन तो क्या है डिलीट हो चुकी है। लेकिन अभी भी हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, इस पे ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन डिलीट है, मे बी रिमेनिंग में ऑप्शन ही ना हो, हमें फर्दर चेक करना होगा। अब डियर स्टूडेंट 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इन्वर्स का फार्मूला आना चाहिए, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब डियर स्टूडेंट अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। माय डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का लेते हैं ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, उसके लिए डियर स्टूडेंट जो मैट्रिक्स गिवन है सबसे पहले आपने वैसे ही राइट कर लेनी है, 0 2 1 1 -1 1। अब क्या करेंगे, इसके साथ फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिपीट करेंगे। फर्स्ट कॉलम माय डियर स्टूडेंट मैंने रिपीट कर दिया, सेकंड कॉलम भी मैंने क्या किया, रिपीट कर दिया। ये एक स्टेप मैंने परफॉर्म कर दिया। क्या किया, सबसे पहले वो मैट्रिक्स राइट की और फर्स्ट स्टेप में कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को रिपीट कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, हमें ये रो 1 और रो 2 को रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पर रो 1 को रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलरली मैं रो 2 को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुकी है। अब डियर स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है और रिमेनिंग जो हमारे पास 4/4 मैट्रिक्स बनेगी उस पे हमें अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट। कैसे अप्लाई करना है, मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा इससे, और सेम 2/2 का जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे। नेक्स्ट क्या करूँगा, सेम ये प्रोसीजर कॉलम वाइज अप्लाई करूँगा और जो आंसर आएगा उसे मैं राइट करूँगा रो वाइज। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई की 2 1 2 और नेगेटिव फार्मूले का +1, तो ये बनेगा हमारे पास 3। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा -2, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -0, तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास -2। यहाँ पे डेट है कॉलम वाइज और राइट हमने करना है रो वाइज। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज भी लेना है, मैं साथ साथ ट्रांसपोज भी ले रहा हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये क्या बनेगा -4, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया -4।
नेक्स्ट सेम ये प्रोसीजर माय डियर स्टूडेंट हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1। नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करूँगा तो ये बनेगा -1। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 और ये क्या बनेगा -1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -1। सेम प्रोसीजर मैं रिपीट करूँगा नेक्स्ट पे, ये बनेगा 0 -2, यहाँ पे राइट कर दिया -2। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा 0 और ये नेगेटिव और फार्मूले का नेगेटिव ये +1, यहाँ पे 1 राइट कर दिया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट ये बनेगा 2 1 2 -0, तो हमारे पास क्या आएगा 2। अब डियर स्टूडेंट ये तो है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, और वो क्या है -1। तो जब मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारी साइन चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब माय डियर स्टूडेंट हम ऑप्शन में से देखते हैं कौन सी ऑप्शन बनती है, -3, देन कौन सी है, देन 2 +7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, देन क्या है 4 प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1, देन 1 अगेन 1, लास्ट में क्या है 2, नेक्स्ट -1 और देन -2। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो स्टिल बहुत लेंथी है, तो माय डियर स्टूडेंट सम टाइम हमें ये सारे फैक्टर फाइंड नहीं करने होंगे, जस्ट फर्स्ट रो से ही हमें आइडिया हो जाएगा। जब हम एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट रो की एंट्री से ही हमें पता चल जाएगा कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 6, इफ मैट्रिक्स x इंटू मैट्रिक्स 5 2 -2 1 इज इक्वल टू -1 5 12 3 देन मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, सिमिलरली बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली ये हमारा बुक का क्वेश्चन है, लेकिन तब ये शॉर्ट क्वेश्चन होता था, अब हमने इसे MCQs में अटैम्प्ट करना है। तो आप नोटिस कीजिएगा ये राइट साइड पे है, तो यहाँ राइट साइड पे आके क्या बनेगा, इन्वर्स। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये है -1 5 12 3 और साथ आएगा इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये है हमारे पास 5 2 -2 1, इसका हमें लेंगे इन्वर्स। अब 2 by 2 का इन्वर्स डियर स्टूडेंट फाइंड करना वेरी सिंपल है। हम 2 by 2 का इन्वर्स कैसे लेते हैं, इसका डेट लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सेम राइट करता हूँ, ये मेरे पास है -1 5 12 3 और इसका मैं फाइंड करूँगा डिटर्मिनेंट, तो ये बनेगा 5 + 4 9। तो हमारे पास ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो माय डियर स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट को 1/a डिटर्मिनेंट ऐसे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये भी राइट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास 1/9, साथ मैट्रिक्स का मुझे लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट में प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 1/9 स्टार्ट में डियर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा और आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल आना चाहिए। क्या बनेगा, -1 प्लस का क्या बनेगा 10 और यहाँ पर 2 + 20 25, यहाँ पर बनेगा 12 + 2 3 6, यहाँ पे बनेगा -24 प्लस का 15। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो आप नोटिस कीजिएगा 1/9 यहाँ बनेगा हमारे पास 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मैं रेज कर देता हूँ। इसको सॉल्व किया 9 से डिवाइड किया डियर स्टूडेंट 1, इसको सॉल्व किया 27 को 9 से डिवाइड किया 3, इसको ऐड किया हमारे पास 18 को 9 से डिवाइड किया 2, इसको सॉल्व किया -9 से डिवाइड किया तो -1, तो 1 3 2 -1 1 3 2 -1 हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 7 और MCQ नंबर 7 से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट आप जब कमेंट करते हैं तो योर कमेंट्स आर टॉनिक फॉर मी।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए इज इक्वल टू स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 1 - 1 m n and a square equal to I2, then the value of m minus n is alpha option is -1, beta option is 0, charlie option is 1 and delta option is 2। my dear student, वेरी सिंपल MCQs है। आपने इसमें करना क्या है, a को a से मल्टीप्लाई करना है और इसे किसके इक्वल ले लेना है, इक्वल हमने ले लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। जस्ट आपने ठीक से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में कोई एरर नहीं करना, बाकी ये कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है, सिंपल सा ये हमारा 1001 MCQs है। डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करूँगा डायरेक्टली, आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, 1 माइनस m और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का n। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आप चाहे इसके फैक्टर को मल्टीप्लाई ना करें, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमने इक्वेटिंग करनी है। मैं यहाँ से फर्स्ट फैक्टर से ही 1 माइनस m इक्वल किसके ले लेता हूँ, इक्वल ले लेता हूँ 1 के, एंड सेकंड जो है -1 माइनस n इक्वल ले लेता हूँ 0 के। तो यहाँ से आप नोटिस कीजिएगा, दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो m की वैल्यू क्या बनेगी 0 और यहाँ से n की वैल्यू क्या बनेगी, n की वैल्यू बनेगी हमारे पास -1। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, m की वैल्यू है 0 माइनस n की वैल्यू क्या है -1। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है 1, यानी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। My dear student, MCQ number 8, if A and B are singular matrices, then which of the following is true? My dear student, alpha option is AB का whole inverse is equal to B inverse A inverse, beta option is A plus B का whole square equal to A square plus 2AB plus B square, charlie option is AB का whole transpose equal to B transpose A transpose, and delta option is all of these। तो माय डियर स्टूडेंट, देखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है ना। मेरा सोना, जज्बाती नहीं होना, मैथ है, मजाक नहीं है। आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस। माय डियर स्टूडेंट, अगर सिंगुलर मैट्रिस है तो ए का डेट भी इक्वल टू 0 होगा और बी का डेट भी इक्वल टू 0 होगा। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये अल्फा ऑप्शन तो डिलीट हो चुकी है। सेकंड, हमारे पास हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो इसका मतलब है यहाँ पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कंडीशन क्या है, इन जनरल मोस्टली माय डियर स्टूडेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन भी क्या है, डिलीट हो चुकी है। तो हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो वेरी ट्रिकी MCQ था, बट वेरी सिंपल था, बट थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर मैट्रिक्स मैट्रिसेस। Alpha option is a matrix, square matrix of order 1 by 1 and entry is 0. My dear student, beta option is 4 0 0 3 and Charlie option is √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2 and delta option is 0 3 3 0। वेरी सिंपल सा माय डियर स्टूडेंट MCQs है। आपने इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। MCQ नंबर 9 राइट करके करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा बीटा चार्ली जो भी है आपने कमेंट सेक्शन में राइट करनी है। इससे मुझे भी पता चलेगा कौन कौन से मेरे सोने जो हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट रखते हैं, जो प्रॉपर इंटरेस्ट रखते हैं मेरी वीडियो में। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 10, लास्ट MCQs है हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज। माय डियर स्टूडेंट, देखने में ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इतना बड़ा डिटर्मिनेंट है, पूरी 2 रोटियां खा के हमें हल करना होगा, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप इसे चुटकियों में अटैम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा आपने इसको लॉजिक को समझना है, आपने आंसर तक पहुंच जाना है। अल्फा ऑप्शन इज़ 0, बीटा ऑप्शन इज़ -240, चार्ली ऑप्शन इज़ 240 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। तो अगर मैं इसको ऑप्शन में से देखूं तो ऐसे ही दिल करता है कि अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट आपने जज्बाती नहीं होना।
मेरे सोने, ये मैथ है, ये मजाक नहीं है, लॉजिक पे बात करनी है, कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। तो आप नोटिस कीजिएगा, अगर 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 यहाँ पर ज़ीरो आ जाता तो ये हमारे पास क्या बननी थी, डायगोनल मैट्रिक्स बननी थी। और आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्री। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये मैटर नहीं करता अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब भी उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर मैं इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दूँ तो डियर स्टूडेंट आपको पता है जब हम टू रो को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर साइन कौन सी आती है, साइन आती है नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे डियर स्टूडेंट नेगेटिव साइन लगाई और इन टू रो को इंटरचेंज कर दिया। अब कौन कौन सी टू रो को इंटरचेंज करना है माय डियर स्टूडेंट, इन्हें नहीं, यहाँ पे खराब हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करूँगा, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये नेगेटिव साइन इंटरचेंज करने का हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया, 5 6 8 3 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 2 3 5 9। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 0 0 -3 2 1। नेक्स्ट क्या आएगा 0 0 0 2 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0 0 0 0 4। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर ये मैंने डेट को राइट कर दिया, टू रो को इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने से आप नोटिस कीजिएगा ये हमारे पास रिजल्ट में आ चुकी है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। और डियर स्टूडेंट ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो डियर स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मुझे इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है। अब डायगोनल एंट्रीज में डेफिनेटली हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव पहले से है, मैं इसे ऐसे ही राइट कर देता हूँ, नेगेटिव 5 इंटू 2 इंटू -3 इंटू 2 इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो चुकी है क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। 5 टू द क्या बनेगा 10, और डियर स्टूडेंट ये बनेगा हमारे पास 3 टू द 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, मल्टीप्लाई करूँगा तो 240, यानी हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs शेयर किए रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। डियर स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट आपको किसी भी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट विद इन वीक आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।